हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की सेकंड वीडियो पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है और आपको कैसे अप्रोच करना है और आप कैसे समझेंगे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसका क्या नाम है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सुनिए भाई, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सबसे पहले ये देखिए, आपने एक कर लिया, उसके अंदर एक सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या मिला दिया? सोल्यूट। जैसे ही आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाया, ये क्या बन गया भाई? सॉल्यूशन। अभी क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट, सोल्यूट, एक आपका क्या है? सोल्यूट, और एक क्या है? सॉल्वेंट। मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक आपका अकेला सॉल्वेंट होता है, इसकी अपनी खूबियां होती हैं। अकेला सोल्यूट होता है, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, खूबियां होती हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये जो सोल्यूट है, इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है, और क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब सॉल्यूशन की ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये डिपेंड करती है इस सॉल्यूट के नंबर कितने। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उन्हें हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये नंबर पे ही बोला है भाई, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करे, पर सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी चार है, जो हमें सिलेबस के अंदर पढ़। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड इज elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी करनी। क्या मतलब है? ये चारों की चारों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी, सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड करेगी भाई? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगी। सोल्यूट के कितने नंबर है? सोल्यूट पार्टिकल्स, and do not depend on nature of solute। नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी, पर इसके नंबर्स पे डिपेंड करेगी। ये क्या मतलब? कि सोल्यूट के आपने कितने नंबर डाल दिए। अब मैं नंबर्स को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को ले रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के। मान लीजिए सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल एक ही है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक होगी। आपने नंबर 2 कर दी, 2 हो जाएंगे। 3 कर दिए, 3 हो जाएंगे, ठीक है। पर नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। आपने कैसा भी सोल्यूट डाल दिया, मान लीजिए आपने यूरिया लिया, डाल दिया, यूरिया 1 मोल डाला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1। यूरिया के 2 मोल डाल दिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का 1 मोल डाला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1।
ग्लूकोज के 2 मोल डाले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 2। ऐसे आपने यूरिया ले लिया सोल्यूट वाटर के अंदर, तो यूरिया का 1 मोल लिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1। 2 मोल ले लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2। 3 मोल ले लिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यानी वे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो केवल और केवल सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए भाई अब समझेंगे थोड़ा आगे। एक्चुअल में ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों आई? जैसे ही आप सोलवेंट के अंदर ये सोल्यूट डालते हो ना, तो सोलवेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और पूरा क्या बन जाता है सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कहलाती है। बस सोल्यूट डालने पर इस सोलवेंट के अंदर सोलवेंट की प्रॉपर्टीज में जो चेंजअप आएगा वही क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो किस पे डिपेंड करती है नंबर पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं पहले आपको ये बता दूं वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को। आपने एक वेसल ले लिया, एक बर्तन ले लिया, कोई भी पतीला, जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक, पतीले में क्या डाल दिया? पानी। इस बर्तन में पानी डाल दिया। ठीक है, वेपर प्रेशर समझेंगे सबसे। मैंने इसको हीट करना शुरू किया। अभी जो पार्टिकल्स क्या ले रखा हमने? वाटर। ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? हीट, टेम्परेचर मिलेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वाली एक वाटर का मॉलिक्यूल एज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल में देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, हमने चुनिंदा मॉलिक्यूल्स ले लिए टक टक जैसे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन। ऐसे इनके बीच भी है, इनके बीच भी है, इनके बीच भी। अब ये जो हीट देंगे हम, इसके कारण इन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वीक। ठीक, पहले ये लिक्विड है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका और वीक हो जाएगा तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए तो एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? दूर। अब ये लिक्विड आपका क्या होना शुरू कर देगा भाई? वेपर। धीमे धीमे जैसे जैसे हीट बढ़ती जा रही है इस वेसल का, इस वेसल के अंदर इस लिक्विड यानी वाटर का तापमान, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और अब ये लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट होती जा रही है भाई? वेपर। तो यहां पे इस लिक्विड की क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी? वेपर। ठीक है भाई, वेपर बनने शुरू हो गई। ठीक, अब मैं और हीट कर रहा हूं इसको, और हीट किया मैंने, आपके और ज्यादा वेपर बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं हीटिंग बढ़ाता हूं आपके वेपर्स भी बढ़ते बढ़ते बढ़ते। ठीक, फिर मैंने देखा लगातार मैं तापमान बढ़ाता जा रहा हूं। एक ऐसी कंडीशन आ गई जब आपके ये जो इस लिक्विड से क्या बन रहे थे? वेपर, ये कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए? कांस्टेंट। अब वेपर बनने क्या हो गए? आपकी हीट उतनी है, हीट भी मैंने क्या कर दी भाई? कांस्टेंट की यहां पे एक बार। ठीक है, आपके लिक्विड से क्या बन रहे हैं? वेपर। लगातार बनते जा रहे थे, और हीट किया आपने, समय और बढ़ाया और वेपर बन रहे, समय और बढ़ा दिया वेपर और बन रहे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब वेपर बनने क्या हुए? कांस्टेंट। क्या हुआ भाई इस टाइम? क्या वेपर बनने बंद हो गए? नहीं, वेपर तो बन रहे हैं, पर जितने वेपर बन रहे हैं
वो इस वेसल की वॉल से टकराकर वापस भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई, लिक्विड की ड्रॉप्स। अगर आप लगातार हीट देते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपके लिक्विड से जितने क्या बन रहे होंगे वेपर, उतने ही वेपर से वापस क्या बन जाएंगे, लिक्विड की ड्रॉप्स। ठीक है, देखा हुआ आपने बर्तन के ऊपर वेपर बनते हैं, वापस आपकी हालांकि गैस चल रहा होता है, चाय बनाते हैं तब वेपर्स बनते हैं, वापस ही वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड। अब वो कंडीशन आ जाती है जब आपका जितना लिक्विड से क्या बन रहे हैं वेपर, उतने ही वेपर से क्या बन रहे हैं, वापस लिक्विड की ड्रॉप्स। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, जिसके अंदर भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवापोरेशन, क्या मतलब इवापोरेशन का, समझिए, लिक्विड से क्या बनना, वेपर, क्या कहलाता है भाई, इवापोरेशन, बराबर हो जाता है किसके, वेपर से वापस क्या बनने लग जाए, लिक्विड। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वेपर से वापस क्या बने भाई, लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। यानी कि रेट ऑफ जो कंडेंसेशन होगी, अब कुछ समय बाद तापमान आपका वही हीट, आपका चूल्हा जल रहा है, गैस चालू है, बर्तन रख रखा है, ये पानी है, इसके ऊपर रख रखी है प्लेट। ये ध्यान रखना, ये वेसल हमने बंद कर रखा है, ढक रखा है। ठीक है, हमें अब क्या मेजर करना है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, सबसे पहले हमें यह पता करना भी वेपर प्रेशर होता क्या है। देखिए, लिक्विड से वेपर बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। वेपर से लिक्विड का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। जब आपकी रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाती है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, लिक्विड से जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से क्या बन रहे हैं भाई, लिक्विड। ये कंडीशन है। अब ये वेपर्स होती हैं गैस, और गैस में पता है वेसल की वॉल पे क्या लगाती है, प्रेशर। इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब आपका लिक्विड से क्या बन रहा है भाई, वेपर, और वेपर से क्या बन रहा है, वापस लिक्विड। जो इन वेपर्स का प्रेशर होता है उसे ही कहते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर्स, प्रेशर ऑफ वेपर्स, डायरेक्ट बोलिए भी क्या, लिक्विड वेपर बनाएगा। प्रेशर ऑफ वेपर्स एट इक्विलिब्रियम when rate of evaporation equal to rate of condensation, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। हम क्या करेंगे भाई, यहां पे एक मैनोमीटर लगा देंगे, मरकरी कॉलम होता है मैनोमीटर, एक प्रकार से दो यूज टेप, देखिए ऐसे यूज से। शुरुआत में इसके अंदर मरकरी की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ही अभी आपके वेपर्स प्रेशर लगाएंगे और क्या हो चुका है, इवापोरेशन इक्वल हो चुका है किसके, कंडेंसेशन के, उस टाइम का प्रेशर हम यहां से मेजर कर लेंगे। क्या कहलाएगा वो प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, बहुत जरूरी है। तो वेपर प्रेशर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए, वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास। क्या वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। उसके बाद देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, बोला ये आपका सोलवेंट है प्योर, और मैं सोलवेंट के लिए एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या, ए करते हैं ना, पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। और अगर सोलवेंट अकेला है तो प्योर फॉर्म में ऊपर लगा देंगे सुपरस्क्रिप्ट, इसे हम कहेंगे क्या, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया।
क्या डाल दिया? सोल्यूट। सोलवेंट में हमने क्या ऐड कर दिया भाई? सोल्यूट। ये आपका सोलवेंट था, सोलवेंट का वेपर प्रेशर था P0, हमने क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट। अब ये सोल्यूट कैसा ऐड किया पहले तो ये सुनिए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या ऐड करेंगे भैया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? ऐसा सोल्यूट जो वेपर प्रेशर न बनाए, जिसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, वो सोल्यूट क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आपने अब क्या किया? इसी स्थिति में जब आपका ये जो हीटिंग है, हीट कांस्टेंट दे रहे हैं हम लगातार, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट हो चुका है, जो आपका लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सोल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? सोल्यूट। कैसा सोल्यूट? जो वेपर निकला। जैसे ही हमने सोल्यूट डाला, हमने देखा, मान लीजिए भाई इस टाइम पे मरकरी का वेपर प्रेशर, मरकरी का हाइट यहां तक पहुंच चुकी है, मैं इसको कह रहा हूं 760 या 76 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच गया है मरकरी। ठीक है, जो नॉर्मल अवस्था से उससे ऊपर, माने पहले दोनों इक्वल थे, अब यहां से ऊपर कितना चला गया है? ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इतना प्रेशर लगा रहा है ये वाटर। ठीक है, कितना? जब आपकी मरकरी के इस कॉलम में हाइट कितनी हो जाए? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इतना ले लिया मैंने, यानी हम वाटर को इतना हीट कर रहे हैं कि आपका जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? मरकरी के अंदर 76 सेंटीमीटर जितनी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। तो इतना प्रेशर लगा दिया इन वेपर से। ठीक है, ओके। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? सोल्यूट। क्या डाल दिया? सोल्यूट। जैसे ही हमने क्या डाला? सोल्यूट डाला, भैया आगे सोल्यूट के पार्टिकल, सोल्यूट घुल गया इसके अंदर, सोल्यूट के पार्टिकल आ गए। जैसे ही हमने क्या किया? सोल्यूट के पार्टिकल डाले, सोल्यूट को डिसॉल्व किया, जो आपका सोल्यूट घुल गया, सॉल्यूशन बन गया आपका। सॉल्यूशन बनते ही क्या हुआ? अब सोल्यूट के पार्टिकल इसमें अंदर एंटर कर चुके हैं। सोल्यूट के पार्टिकल वेपर नहीं बनाएंगे, सोल्यूट के पार्टिकल वेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो हीटिंग दे रहे हैं, क्या ये हीट सोल्यूट के पार्टिकल भी लेंगे क्या? हाँ, देखिए जो आपका ये वाला पार्टिकल आएगा, इससे टकराएगा तो इसकी हीट को ले लेगा ये, अब ये वाला पार्टिकल यहीं रुक जाएगा, वेपर नहीं बना पाएगा। तो क्या आपके अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो वेपर बना रहे हैं कम हो जाएंगे। जैसे ही सोलवेंट में आप क्या डालेंगे? सोल्यूट डालेंगे, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्या बनाएंगे? वेपर। इस सरफेस लिक्विड को छोड़ के जाएंगे, वही पार्टिकल क्या बनाते हैं भाई? वेपर्स बनाते हैं। अब ये पार्टिकल अगर छोड़ के ही नहीं जाएगा तो क्या वेपर बना पाएगा? अगर ये पार्टिकल वेपर नहीं बना पाएगा तो जितने पार्टिकल यहाँ पे ऊपर सरफेस पे सोल्यूट के होंगे उतने ही आपके सोलवेंट के पार्टिकल कम वेपर बना पाएंगे। फिर से समझिए एक बार। एक्चुअल में हम जो वेपर प्रेशर देखते हैं, तो ये सरफेस ऊपर एक आपका मान लीजिए आपने ग्लास में डाल रखा है वाटर, तो एक क्रॉस सेक्शन बनेगा, सरफेस बनेगी। अब इस सरफेस पे जितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वही वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक, पहले सारे के सारे मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर किसके थे? वाटर के। जैसे इनको हीट मिली, सारे वाटर से मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया? वेपर बना दिया। तो अब आपने क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट। जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया, सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल भी आ गए? सोल्यूट के। और ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर नहीं बनाएंगे, तो सरफेस पे क्या? वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए जो वेपर बनाएंगे। यस, अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वेपर्स भी क्या बनेंगे? वेपर्स भी कम हो जाएंगे। अगर वेपर्स भी कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। यानी कि जैसे ही आपने सोल्यूट डाला सोलवेंट के अंदर, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लॉजिक बता दिया। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सरफेस को कवर कर लेगा, वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो जाएंगे, अब कुछ ही मॉलिक्यूल वेपर बना पाएंगे, तो क्या वेपर कम होंगे? यस। तो
तो वेपर कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माना ये जो आपका वेपर प्रेशर सोल्यूट डालते कितना रह गया 70, ये मान लीजिए भाई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हाइट थी पहले जो 76 जा रही थी, लेट्स अज्यूम दैट ये हाइट कितनी होगी अब 75। पहले 76 था, अब वेपर प्रेशर कितना बन रहा है 75 सेंटीमीटर हाइट जितना। क्या वेपर प्रेशर कम हो गया? जी बिल्कुल कम हो गया। पहले कितना था 76 सेंटीमीटर जितना जा रहा था, अब कितना जा रहा है 75 सेंटीमीटर। देखिए इन कंसेप्ट को समझिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो हमारी क्या कंडीशन बन चुकी है, हम वेपर प्रेशर समझ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने सोलवेंट को हीट किया था, वेपर बने थे, तो क्या कोई ना कोई हीट इस सोलवेंट को मिल रही थी? हाँ। क्या उस हीट के कारण इस तापमान बढ़ रहा था? हाँ। क्या जैसे हमने हीट कांस्टेंट कर दी तो तापमान भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया? हाँ। क्या ये यहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर था? यस। क्या इस लिक्विड का जो सोलवेंट जिस टाइम पे आपका वेपर प्रेशर कितना था 76 सेंटीमीटर, क्या उस टाइम पे कोई तापमान था इस लिक्विड का? यस। ठीक है, क्या वो टेम्परेचर था? हाँ। शुरुआत में मान लीजिए पानी ठंडा, धीमे धीमे हीट के तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे वेपर्स बनने आपके कांस्टेंट होंगे, जैसे लिक्विड से जितने वेपर बने, वेपर से जितने लिक्विड बनने थे, उसी टाइम पे आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया था, कांस्टेंट। तो क्या इस लिक्विड का कोई टेम्परेचर था? हाँ। ठीक। अब भाई वो टेम्परेचर क्या इस वाटर का था, प्योर सोलवेंट का? हाँ। यहां तक समझ में आया? अब वो टेम्परेचर जिस पे इस वाटर का वेपर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम की हाइट के बराबर हो जाता है, वो तापमान वाटर के लिए कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट समझिए भी क्या है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर्स का प्रेशर, वाटर की वेपर्स का प्रेशर कितना हो जाए 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम की हाइट के बराबर हो जाए, क्या कहेंगे उस टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई। अब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ जी किसके बराबर होता है पता आपको? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के जितना। किसके बराबर होता है भाई? 1 ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम इस सरफेस पे खड़े हैं, धरती पे चल रहे हैं, तो हम कितना प्रेशर सहन कर रहे होते हैं? 1 ATM। ये जो पूरा गैसियस इन्वायरमेंट है हमारे चारों तरफ, हमारे ऊपर जो सरफेस, हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? करीब करीब 1 ATM प्रेशर। ये जो 1 ATM प्रेशर है हम मापते हैं कहां भाई? समुद्र के इलाकों में, समुद्र के आसपास, जहां आपका एयर है पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही होती है, और सरफेस पे क्या लगा रही होती है? प्रेशर। तो हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो इतना है कि एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगाता है, अगर मैं इस मैनोमीटर के एक लिंक को क्लोज कर दूं, दूसरे को ओपन छोड़ दूं, तो एटमॉस्फेयर के कारण इसके ऊपर प्रेशर, देखिए भी कैसे मापेंगे? एक्चुअल में जो आपका मैनोमीटर है, ये एक मैनोमीटर है, एक मैनोमीटर यूट्यूब है, यूट्यूब शेप का एक मैनोमीटर हो गया। ठीक है, पहले इन दोनों को मैंने बंद कर रखा है, तो इन दोनों कॉलम में चाहे बराबर ले लीजिए आप हाइट इनकी, कोई दिक्कत ना। यहाँ पे दोनों की तरफ क्या, ये दोनों बंद है, ट्यूब क्लोज कर लिया, दोनों के अंदर मरकरी की हाइट सेम है। जैसे ही एक लिंक की आप ढक्कन को हटाएंगे, हटा दिया, अब यहाँ जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे रख दिया मैंने, मरकरी यूट्यूब लिख दिया, इसमें मरकरी डाल दिया भाई, तो देखा ये जो मरकरी की हाइट इस कॉलम के अंदर कितनी इंक्रीज हो जाती है? 76 सेंटीमीटर इतनी।
अब प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला निकल है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू होगा एच रो जी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको निकालना फॉर्मूला है, इस कॉलम में कितनी हाइट, दैट इज एच, चेंज हुआ मतलब 76 सेंटीमीटर का चेंज है। तो हम कहते हैं क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ में आ गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना अगर किसी लिक्विड का प्रेशर हो जाए, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझिएगा। जब वेपर, पहली बात वेपर प्रेशर के लिए ये लिक्विड को इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे जब ये आ जाए, उस टाइम पे जो वेपर का प्रेशर होगा वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हम इस तापमान को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है भाई। तो आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर आ गया वेपर प्रेशर, और आपका टेम्परेचर किसके बराबर आ गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है, यस। तो क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए T टेम्परेचर, B बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, और प्योर सॉल्वेंट के लिए तो सुपरस्क्रिप्ट ऐसे लिख दूं। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो क्या भाई, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में P नॉट ए, दूसरा क्या मिल गया हमें, बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट। अब मैंने क्या डाला, सोल्यूट, और आपको पता चल ही गया है सोल्यूट डालते ही इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो सोल्यूट डालते क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। तो मैं लिख दूं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, कंडीशन के हिसाब से देखें तो कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सॉल्यूशन के लिए प्रेशर, सॉल्यूशन के प्रेशर के लिए क्या इस्तेमाल कर लीजिए टर्म PS। अभी इसको समराइज करूंगा यहाँ पे अच्छे से, डोंट वरी। एक बार ये कंसेप्ट समझ लीजिए। चलिए भाई समझते हैं एक बार कंसेप्ट जो हमने किया है। देखिए सबसे पहले मैंने लिया सॉल्वेंट, क्या लिया, सॉल्वेंट। बिल्कुल आसानी से समझिए इस कंसेप्ट को, समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैंने हीट किया, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर मैंने बोला TB नोट हो गया। ये क्या मतलब, कब, जब इसका प्रेशर कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सॉल्वेंट के प्रेशर के लिए मैंने P नोट ए लिख दिया, ठीक है, ओके रिपोर्ट। अब गौर फरमाइए, सबसे पहले मैंने बोला आपको कि प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मैनोमीटर के अंदर कितना आया, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम के बराबर। देखिए भाई, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 760। तो उस टाइम पे बताइए आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना था, 76, 760 mm ऑफ Hg के बराबर। अब इसको भी आप वेपर प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो एटीएम की फॉर्म में, ये आपका 1 एटीएम की इक्वल होता है। ये भी मैं समराइज कर दूंगा। तो पहले अंडरस्टैंडिंग बनाइए, हम डील करने जा रहे हैं हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए भाई, हम यहां तक समझ चुके हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या डाला, सोल्यूट। सोल्यूट डालते ही सरफेस पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए, वेपर बनने कम हो गए, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एक पार्टिकुलर कंडीशन में दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी इसी के अंदर। उस टाइम पे हमने प्रेशर मापा। अब ये जो प्रेशर मापा है ये किसका है, सोल्यूट डालने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब सोल्यूट डालते ही वो क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन। तो बताइए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, अब कम बन रहा है तो प्रेशर भी कम हो गया, मरकरी कॉलम में हाइट कम इंक्रीज होगी। मान लीजिए कितना बन जाता है, 75 सेंटीमीटर यानी 750 mm ऑफ Hg के इक्वल हो जाता है। ओके रिपोर्ट यहां तक। यानी कि जैसे ही आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैनोमीटर लगा रखा था, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और इसी को हमने यहां लिख दिया,
ठीक है। ये बताइए सोल्यूट डालने के बाद कितना कम हो गया वेपर प्रेशर? पहले कितना था 760, जैसे ही आपने क्या ऐड कर दिया सोल्यूट, वेपर प्रेशर कितना हो गया 750। तो बताइए कितना कम हो गया? इसे ही कहते हैं क्या भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितनी हो जाएगी भाई 750 में से 760 में से क्या कर दिया 750, क्या मैं पी नोट ए में से पी एस घटा दूं? क्या आ गई 10 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर आ गई क्या? बोलिए भाई आ गई सर के? अभी ये वाला पार्ट आप समझ चुके होंगे, हटा रहे हैं। वेपर प्रेशर भी समझ चुके हो आप लोग, कंसेप्ट देख लीजिए भाई, ठीक है। लोअरिंग आ गई। क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। बोले जी जो लोअरिंग है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है, सोल्यूट के नहीं करती है, ठीक है। तो कौन करता है? बोले अगर आप इसको जो पहले प्रेशर है उससे रिलेट कर दे, अगर आप जो ये लोअरिंग आई है इसको जो पहले वेपर प्रेशर था केवल प्योर सोलवेंट का उससे रिलेट कर दे, यानी रिलेट करने में उससे भाग कर दे, कर दो भी। पी नोट ए लोअरिंग आ गई वेपर प्रेशर की, इसको भाग कर दो किससे? जो शुरुआत में प्योर सोलवेंट का प्रेशर है उससे। कर दिया। यहां भी कर दें, कर दो ही। तो यहां भी कर दें, कर दो सर। बराबर होनी चाहिए इक्वेशन। है कितना पी नोट ये 10 है, इनिशियल कितना था 760, न्यूमेरिकल भी हो गया साथ की साथ mm ऑफ Hg। अब ये जो आपके पास पूरी फॉर्म आई दिख रही है, ये पी नोट है क्या? प्योर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट लिख देता हूं मैं, प्योर वेपर प्रेशर वीपी ऑफ सोलवेंट। जब इनिशियल से भाग कर देंगे, यही क्या है रिलेट कर दिया, लोअरिंग को रिलेट कर दिया, क्या बोल दिया रिलेटिव लोअरिंग। क्या रिलेटिव लोअरिंग की मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई क्या? ये कैसे पता किया आपने? विद द हेल्प ऑफ दिस मर्करी कॉलम एक्सपेरिमेंट अपरेटस, इसकी सहायता से एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर लिया भाई, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए, और यही क्या आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए, क्या वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नो। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नो। क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? यस। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं सर। तो किसके बराबर आ गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए, और ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकालना है, ठीक। जब इसी चीज को हमने हमने सोल्यूट डाला, क्या ऐड किया भी हमने सोलवेंट के अंदर, क्या ऐड किया सोल्यूट, तभी ये लोअरिंग आई, ठीक। तो हमने देखा कि जितना हम सोल्यूट के पार्टिकल, जितने पार्टिकल बढ़ाते जाते हैं सोल्यूट के, तो लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग आपकी बढ़ती जाती। एक सेकंड, अब पीएस और कम होता जाएगा तो लोअरिंग की वैल्यू बढ़ेगी, 750 से और कम हो जाए 740 हो गया तो लोअरिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपकी रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब हमने इसको सोल्यूट पार्टिकल से इक्वेट करके देखा तो हमने क्या पाया? कैलकुलेट करके देखा, हमने देखा भाई ये जो रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू थी ये सोल्यूट के इसके बराबर आ रही थी, और ये आप पढ़ चुके पिछली क्लास में। सॉल्यूशन की वीडियो नंबर 0001 सर्च करने का तरीका सुन लीजिए भाई, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड सॉल्यूशन 0001 पहली वीडियो। क्रोम पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पाइए, देख लीजिए, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने मैनोमीटर से पाई किसके बराबर आई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको पता है किसके बराबर होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। देख लो क्या रिलेटिव लोअरिंग बराबर आ रही है नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की। यस, गौर से देखिए, क्या ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है क्या? यस, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे कहते हैं क्या? रिलेटिव। क्या भी कि रिलेटिव जो लोअरिंग है किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो क्या ये चीज डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे? पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। यस, इसे क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी साबित हो गई? यस, क्योंकि किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपके सामने है भाई, और ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो पहली इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की पहली इक्वेशन आपके सामने है। पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके सर, और भैया आप न्यूमेरिकल में निकाल दिया साथ ही साथ। गौर फरमाइए, शुरुआत में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको न्यूमेरिकल में देंगे, किसका कितना होगा? 760 mmHg, 760 mmHg दे दिया, ठीक है, देख लेना। नहीं दे रखा तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है, ध्यान रख लेना। अगर वाटर सॉल्वेंट है ना तो इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है 1 atm, 760 mmHg के बराबर अर्थ सरफेस पे। ठीक है, जैसे सोल्यूट डालेंगे जितना भी कम हो, वो बोलते लोअरिंग, कई बार आपको उलझाने के लिए क्या देगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देगा न्यूमेरिकल में। इसका मतलब लोअरिंग क्या होती है? पी नोट ए माइनस पी एस, बोलो दे देगा लोअरिंग 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है भाई, यहां से क्या निकाल लेंगे? प्रेशर सॉल्यूशन बस जाएगा कितना। फिर आपसे पूछ लिया प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, लोअरिंग इतनी है, तो मैं सीधा कह दूं आपको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट डालने पे कितनी है? 10 mmHg। बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो आप खुद समझदार हो जाइएगा, एक्वस नाम दे दिया तो प्योर सोल्यूट कितना होता है? 760 mmHg। ये निकालना है 10 इस तरफ आएगा, कितना? 760 में 10 750 mmHg आ जाएगा। प्योर से बात करेंगे फिर रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी। एनसीईआरटी में अच्छा खासा न्यूमेरिकल दे रखा है, कितना आ गया? 1/76। ये कैंसर, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया भाई आपके पास? 1/76। और यही वैल्यू आपसे यहां से हमारे पास एक्सपेरिमेंट लिया गया, नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर आप कैसे निकल देना, डब्ल्यूपी मैंने कितना वेट डाला सोल्यूट का, तोल के देख लेंगे। ये वैल्यू, ये तोल लिया सोल्यूट हमने, इतना सोल्यूट है, ठीक है, डाल दिया इसके अंदर। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, डब्ल्यूबी बाई एमबी। एन निकाल लेंगे, यस, डब्ल्यूए बाई एमए निकाल लिया, रख देना वैल्यू कितनी आएगी? 1/76। ये थी हमारी भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई क्या समझ में? तो एक बार इसको समराइज कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम जरूर लगा लीजिए, पर एक बार अगर आप समझ गए ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसे समझाने के लिए हम फिर से इक्वेशन बनाए। ठीक है, देख लीजिए, पी नोट ए में से अगर आप पी एस घटा देंगे, मुझे इस बात का पता है ये सोलवेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जैसे ही आप क्या डालते हैं? सोल्यूट डालते हैं, तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम, कितना कम? पी नोट ए माइनस पी एस जितना कम हो जाता है। ठीक है, अगर इसको भाग कर दोगे आप पी नोट ए से तो रिलेटिव लोअरिंग हो गई, इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मैनोमीटर से पता कर लेंगे। ठीक, अब भाई ये बराबर आती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स बी बाई में नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो, कैसे? देख लीजिए भाई, डब्ल्यू बी बाई एम बी, सोल्यूट का मोलर मास, सोल्यूट का वेट, प्लस एन ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई में ये आएगा। अब आपको क्या देंगे भाई? 1 2 3 4
5 6 वेरिएबल हो गए आपके सामने। आपको कोई भी न्यूमेरिकल अगर इन्होंने रिलेटिव लोअरिंग का दिया तो ये 6 वेरिएबल मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल। ये तो मोलर मास, ये दो तो समझो 4 रह गए। मोलर मास तो पता चल जाएगा फॉर्मूले से कितना होगा, निकाल लेंगे आप, कैलकुलेट कर लेंगे कितने वेरिएबल रह गए 4। इन 4 में से आपको 3 वेरिएबल दे देंगे, कोई भी 3। अगली चीज पूछ लेंगे, यहां ये 6, मान लो मोलर मास भी निकालना पूछ ले भी, अगर 6 वेरिएबल है उनमें से 5 की वैल्यू गिवन मिलेगी, एक आपको निकालनी, आसानी से न्यूमेरिकल में निकाल देंगे। बस शर्त कंडीशन यही है, अगर आपको ये बेसिक पता है क्या हुआ है, न्यूमेरिकल में कुछ भी आ जाए आप आसानी से निकाल लो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूले के हम थोड़ा और कंडेंस करेंगे, ठीक है, ताकि आप आसानी से और अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल निकाल सके। आपकी प्रैक्टिस, आपका जो न्यूमेरिकल है जल्दी निकल जाए, जल्दी सोल्व हो जाए। तो उसके लिए देखिए भी क्या होगी कंडीशन। हमने क्या किया, ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग है, क्लियर, ये हटा रहा हूं मैं एक बार, रिलेटिव लोअरिंग में अपर प्रेशर की इस फॉर्मूले थोड़ा कंडेंस करेंगे। देखिए, क्या मैं इस साइड को पलट दूं, मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, यहां आप समझ लीजिए मैं इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया, इसको इस तरफ ले आया, इसको नीचे, आर पर क्रॉसिंग कर दी। क्रॉसिंग करने में क्या हुआ, देखो Na प्लस एनबी ऊपर आ जाएगा, आ गया Na प्लस एनबी ऊपर आ गया भाई, एनबी नीचे चला जाएगा, चला गया नीचे, एनबी बराबर आएगा किसके, पी ऊपर, पी नोट ए ऊपर आ गया, ठीक है, पी नोट ए माइनस पी एस नीचे चला गया, पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, ओके। क्या करें, अलग अलग सेपरेटली भाग कर दें, कर दो सर, लो भाई आपने कह दिया कर दिया, Na प्लस बाई एनबी प्लस एनबी बाई एनबी, क्या इसके इक्वल हो जाएगा, यस, पी नोट ए बाई पी नोट ए माइनस पी एस, हो गया सर, ये भी उतार लिया हुआ अपनी कॉपी में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या निकलेगा, इसी फॉर्मूले से कंपैरिजन करनी होती है हमें। देखिए क्या हुआ, Na बाई एनबी, ठीक है, Na बाई में एनबी प्लस 1 इक्वल टू पी नोट ए बाई पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है। अब ये प्लस 1 है, इस तरफ क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 कर दो, माइनस 1। अब ये माइनस 1 है, अगर पूरे का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा बताइए, पी नोट ए माइनस पी एस, एलसीएम ले लिया, पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, पी नोट ए ऊपर है, पी नोट माइनस 1 बाई ए 1 होगा, इससे भाग करेंगे तो पी नोट ए माइनस पी एस आ जाएगा, फिर दीजिए वैल्यू क्या, पी नोट ए माइनस पी एस, ब्रैकेट में बंद कर। ये भी रखना ध्यान से, अगर ये वैल्यू रख रहे हैं ना पूरी की पूरी, मतलब ये इस 1 की जगह रख रहे हैं, ठीक है, माइनस तो अपनी जगह, अब इस 1 की जगह जो भी रखेंगे इसके आगे पूरे ब्रैकेट में रखेंगे आप, दोनों के लिए माइनस है, ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। अब पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो गया सर, सही, क्या बचा लास्टली हमारे पास, यानी कि आपका जो Na बाई एनबी है वो किसके इक्वल आ गया, गौर से देखिए, ऊपर बच गया पी एस और नीचे क्या बच गया, बच गया पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है। जैसे अपने यहाँ रेसिप्रोकेट क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉसिंग कर दो भाई, अगर इसकी क्रॉसिंग करेंगे देखिए क्या आएगा, मैं पी नोट ए माइनस पी एस को ऊपर ले जाऊं, ले गया, पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है सर, इस पी एस को नीचे ले जाऊं, ले गया, ओके सर, यहाँ पे एन ए नीचे आ जाएगा, ये आ गया सर, एन बी पर चला जाएगा, ये भी आ गया सर। वो सर ये क्या निकाल दिया, देखो भाई, क्या आपका फॉर्मूला ऊपर लोअरिंग नीचे किससे रिलेट हो गया, सॉल्यूशन से, ये रिलेट कर दे आप सॉल्यूशन से तो भी क्या इसको रिलेटिव लोअरिंग कह सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एनबी बाई एनए, आपके लिए निकालना क्या हो जाएगा सर, इस एनबी बाई एनए को आप आसानी से वेट और मोलर मास की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला आप पीएस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए मैथमेटिकली बिल्कुल सही जा रहे हैं,
तो आपका जो न्यूमेरिकल है काफी आसान हो जाएगा, NB/Na। तो देखिए भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल आपके साथ। यहां पे जो वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है दैट इज एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसे ही कहते हैं। और ये जो हमने वेट डाल के हमने सोल्यूट का वेट डाला, ये जो मोल फ्रैक्शन NB सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोलवेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हम देख लें कितने लिए हमने, खुद कैलकुलेट करेंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये अगर ये वैल्यू, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पूरी, ये भी क्या हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रेशियो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होगा। यानी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ही कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो NB/Na ये रेशियो भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट, ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कहते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल, दिस इज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल, जो आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एक बार ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद में जस्ट अभी आपको फिर से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बता समराइज करेंगे। चलिए भाई, अब एक बार समझ लेते हैं फिर से रिलेटिव लोअरिंग क्या हुआ। हमारे पास प्योर सोलवेंट था, उसका हमने वेपर प्रेशर देख लिया, प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर लिख दिया PA, सोलवेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म, ठीक। जैसे हमने सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर किसका आएगा, सॉल्यूशन का, मेजर कर लिया, घटा दिया, पता चल गया सोलवेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना, कितना कम हो गया, लोअरिंग, प्योर से भाग कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग। बराबर आ गई हुई किसके, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, NB/Na प्लस NB के, ठीक है। ये कहानी थी। ये आपकी क्या है, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, लिख लीजिए OBS, या ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड कर रही है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। क्या हम इसको शॉर्ट एक और फॉर्मूला बनाया हमने इसका, यस, आप नोटबुक में लिख भी लिया होगा, क्या रेसिप्रोकेट करके निकाला, तो P0A माइनस PS बाई में PS बराबर आ रहा है प्रेशर सॉल्यूशन NB/में, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, WB में MB, ठीक है। क्या मैं इन्हें कैसे लिख दूं, WA में MA, ये आ गया भाई हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये भी फाइनली फॉर्मूला है, फास्टली निकालना, इसको अप्लाई कर देना, PS कर देगा ना भाग में, PA करो तो ऐसे निकाल देना। बाकी ये ऐड करके आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, सोलवेंट के यहाँ पे ऐड करके नई वैल्यू आई उससे भाग करें, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है इसकी, तो टिपिकल हो जाता है भाग करना, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ सकते हैं, MB पूछ लेते हैं जनरली, न्यूमेरिकल्स में ये पूछेंगे, अगर आपको बाकी चीजें गिवन दे देंगे ये पूछ लेंगे, सोल्यूट का मोलर मास कितना होगा, सोलवेंट वाटर होता है, मोलर मास पता ही होता है, कितना लेंगे बता देंगे। प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रेशर, हो गए भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये इसका प्रूफ कि जैसे ही आप सोलवेंट में सोल्यूट डालते हैं, पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं, सोल्यूट के जो वेपर नहीं बनाते हैं, इससे कारण जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वेपर बनाने वाले कम हो जाते हैं, वेपर्स कम बनते हैं, वेपर प्रेशर भी कम होगा, फिनिश, लोअरिंग हो गई सोल्यूट डालते हैं किसके अंदर, सोलवेंट के वेपर प्रेशर में, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे बात समझ लीजिए, क्या समझने वाली बात, जो आपका
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, Hg कॉलम की हाइट के बराबर होता है, जो इक्वल होता है किसके 760 mm ऑफ Hg की। इसी फॉर्म में पूछते हैं भाई, इसी फॉर्म में पूछते हैं आपसे न्यूमेरिकल mm ऑफ Hg के हिसाब से, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर मरकरी कॉलम में कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो ले इनटू में रो डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हाइट जो अभी गिवन हो देख लेना यहाँ पे, अगर आप एटीएम में निकालना चाहते हो। डेंसिटी मरकरी कितनी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जी आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना 180 एम। और जब आपका 180 एम होता है ये किसके इक्वल होता है भाई 180 एम, अप्रोक्सीमेट 101,325 न्यूटन मीटर इनवर्स प्रेशर यूनिट। या आप लिखना चाहें तो एक 1.01 इंटू 325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका क्या है प्रेशर की इक्विवेलेंसी। डील कर लेंगे कि 180 एम किसके बराबर होता है, कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। कोई भी भाई किसी प्रकार का डाउट आए पूछ लीजिएगा। अब आपको कहीं पे भी अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल मिल जाए तो अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगर इसके बाद नोट कर लीजिए फॉर्मूलाज को एक साथ अपनी नोटबुक में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए भी हमारी अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, इन में बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे, देखिए आपके पास सोलवेंट है, इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर वाटर जैसे वाटर का प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 180 एम के बराबर होता है। और जब भी आपका किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 एम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 280 एम होता है यानी 280 एम के इक्वल हो जाता, अब यहां पे कितना है 180 एम। तो अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 एम के इक्वल हो जाता है उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर 180 एम हो जाता है। अब सुनिए आपके पास क्या है प्योर सोलवेंट, इस वाटर के लिए प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है भाई 760 mm ऑफ Hg, ठीक। इस टाइम पे इस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को मैं लिख रहा हूं भाई टीबी बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 कैलोरी, ऐसे 373.15 कैलोरी। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 कैलोरी। हम हमारी कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए ले रहे हैं 373 कैलोरी, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा भाई 273.15 है या 373.15 है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 373 कैलोरी क्या प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ओके ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया सोल्यूट। जैसे ही आपने सोल्यूट डाला बताइए वेपर प्रेशर कितना हो गया 750 mm ऑफ Hg। अब ये वेपर प्रेशर किसका है सॉल्यूशन का, ठीक। मैं चाहता हूं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता कर। क्या 750 mm ऑफ Hg पे क्या बन गया सॉल्यूशन, क्या ये अब इसका वेपर प्रेशर होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर रुकिए प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई 750 mm ऑफ Hg पे। क्या इतने प्रेशर पे
ये जो आपका तापमान टेम्परेचर होगा, क्या ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हम तभी कहते हैं जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन जिसका अभी तापमान कितना है सॉल्यूशन का, 373 केल्विन डाला ही अभी हमने सॉल्यूशन, आपका बॉइल क्या वेपर प्रेशर कम हो गया। मैं चाहता हूं कि वेपर प्रेशर की कितना हो जाए, 760 mmHg किसका, इस सॉल्यूशन का। क्या करूं? अगर मैं ज्यादा और हीट बढ़ा दूं तो, अगर मैं हीट को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा भाई, जैसे ही मैं और हीट इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर और इंक्रीज करूंगा। अब किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन का। ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखा कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर टीबी आपका प्रेशर और सॉल्यूशन कितना हो जाता है, 760 mmOHg। तो क्या मैं इस टेम्परेचर को अब जिस पे वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 760 mmOHg किसका, इस सॉल्यूशन का, क्या कहूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो प्योर का था इसलिए टीबी नोट लिख दिया, ये सॉल्यूशन का तो क्या लिख दिया, टीबी। तो कितना हो गया अभी टीबी, ये बताइए 373 केल्विन, टीबी नोट, पी नोट एक का था सोलवेंट का, सोल्यूट डालते ही क्या टीबी जो आएगा इस 373 केल्विन से ज्यादा हो। हाँ, मान लीजिए ये हो गया भाई 373 से मैंने कह दिया 380 केल्विन। जैसे ही मैंने तापमान कितना किया, 380 केल्विन। देखिए मियर एक थ्योरेटिकल वे है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। वैसे ये मान लीजिए कोई ज्यादा चेंज अप नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के हिसाब से आपने डाला होगा तो करीब करीब मान लीजिए 1-2 डिग्री का ही फर्क पड़ेगा, 1-2 डिग्री या 1-2 केल्विन का, 375 केल्विन हो गई ये मान लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, तो क्या हुआ, जैसे ही आपने सोल्यूट डाला तो आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो आप क्या करेंगे, वापस प्रेशर और सॉल्यूशन को कितना लेके आएंगे, 760 mmOHg। क्यों भाई, तभी आप बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो किसका, सॉल्यूशन का। कि बॉइलिंग पॉइंट वही पॉइंट होता है जब आपका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 mmOHg हो जाए। कौन, ये वेपर प्रेशर। अब आपको इसको और हीट करना पड़ेगा, और हीट किया तो हमने देखा 374 पे कितना हुआ, 755 मान लो, 375 पे कितना हो गया, 760 mmOH। तो ये क्या आ गया अभी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, क्या वो ज्यादा है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। यस, जैसे ही आपने इस सॉल्वेंट में क्या डाला, सोल्यूट डाला, तो क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। हाँ? यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है, एलिवेशन डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। यानी एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, तो इनका इंक्रीज कैसे निकाल लेंगे, उसे हम क्या भाई, चेंज इन टेम्परेचर कितना करना पड़ा, दैट इज डेल्टा टीबी। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डेल्टा टीबी इज नोन एज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बराबर आएगा, कितना आएगा भाई, जब आप आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से घटा दें किसका, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो है आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर मेजर कर लेंगे थर्मामीटर से, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है आपकी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब हमने निकाल के देखा तो ये वैल्यू इक्वल आ रही थी भाई Kb इंटू में स्मॉल है। अब ये जो Kb होता है ये कांस्टेंट है, m क्या है, मोलैरिटी। यानी कि जो डेल्टा टीबी यहां से मिल रहा है हमें, डेल्टा टीबी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है, मोलैरिटी। डायरेक्टली को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको क्या बोल दिया, Kb। इसे कहते हैं, इस Kb को कहते हैं भी क्या, मोलल, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी। ये मोलैलिटी है, स्मॉल है। Kb को क्या कहते हैं, मोलल। एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो एलिवेशन
कांस्टेंट। क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो पार्टिकुलर सोलवेंट के लिए क्या होता है भाई? फिक्स। कौन? केबी। नेचर ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो केबी क्या है आपका? एक कांस्टेंट। एम क्या है? मोलैलिटी, ठीक है। हमें क्या करना है? ये साबित करना है कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे करें? मोलैलिटी को खोलो तो सही। मतलब केबी इंटू मोलैलिटी क्या होती है? पहली वीडियो में है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वेट ऑफ सोलवेंट किसमें? किलोग्राम में, ठीक है। तो वेट ऑफ सोलवेंट आपने जो दे रखा है, इसके अंदर सोलवेंट फिक्स है अमाउंट, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी डिपेंड करता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स पे। यस, यही क्या है आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। साबित हो गई। अब देखिए भाई हमारे पास क्या है। अब देखिए कोर्स ये वाली क्या हमने कैलकुलेट की? यस। तो इसे क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हो गया भाई मैथमेटिक। थोड़ा और डील करते हैं। क्या मैं डेल्टा टीबी इसको टीबी माइनस टीबी नोट इक्वल टू केबी, एम को मैंने क्या लिख दिया? एनबी बाई डब्ल्यू ए इन किलोग्राम, ग्राम में दे रखा किलोग्राम में दे दीजिए। क्या हम एनबी को लिख सकते हैं क्या? डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी बाई में एनबी। तो बन गई भी आपकी ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या? डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टीबी इक्वल केबी डॉट डब्ल्यूबी बाई एनबी डब्ल्यू इन किलोग्राम। ये दोनों ग्राम में होंगे। क्लियर है क्या? तो क्या आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले समझ में एलिवेशन क्यों हुआ? जैसे ही आपने सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली हुआ तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, सोल्यूट तो बना ही नहीं रहा है, तो बोलेंगे क्या आप उसको? सॉल्यूशन। ये पॉइंट समझना है, तभी आपको इसका नॉलेज आएगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, ठीक है। क्या हुआ भाई? जैसे सोल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हुआ। वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया। जितना टेम्परेचर बढ़ा उससे क्या बोलते हैं? एलिवेशन। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। क्या बन गया? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो ये था भाई हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पे हमें एक बात क्लियर हो गई कि जो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एग्जैक्ट लिख लीजिए भाई, आपको पता है 15 केल्विन। अब यहां पे एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात जो न्यूमेरिकल में निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या होगी? देखिए भाई, तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर होगा केबी डॉट डब्ल्यूबी बाई एमबी इनटू डब्ल्यूएन किलोग्राम। तो इस तरीके से आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। अब यहां पे सुनिए, न्यूमेरिकल्स में आपको ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना। एलिवेशन मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, डेल्टा टीबी लिखना, ठीक है। और जब भी भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल निकालो ना, तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। मतलब डेल्टा एलिवेशन दे रखा है, डेल्टा टीबी बना के लिख दीजिएगा। अब आपको देखिए टीबी नोट जनरली एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। वाटर कितना? 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, ठीक है। पता भी होना चाहिए आपको कितना होता है। केबी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये वेट आपको दे देंगे, ठीक है। कोई भी याद, किसी में से इन सभी में से आपको एक वेरिएबल नहीं मिलेगा और वही आपको निकालना है, बाकी आपको गिवन मिलेगा। ये गिवन है
न्यूमेरिकल के अंदर 1 निकाल दीजिए, आसानी से निकाल सकते। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भी यहाँ पे क्या बात है। पहली बात तो भाई जो डेल्टा टीबी है ना, इसकी यूनिट आप केल्विन में ले लीजिए या डिग्री सेल्सियस में, एक ही बात है, क्योंकि चेंज नहीं है टेम्परेचर में। कैसे? मान लीजिए मैंने टेम्परेचर ले लिया 101 डिग्री सेल्सियस, इसमें से घटा दिया मैंने क्या 100 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्या वैल्यू आएगी? 1 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप केल्विन में निकालना चाहे तो मुझे पता है 101 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 374.15 केल्विन की। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 373.15 केल्विन। चेंज कितना आया? 74.15 में से कितना आएगा? 1 केल्विन। तो चेंज 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस क्या है? चेंज क्या है भाई? इक्वल है। तो चेंज चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में हो या चेंज किस में हो? केल्विन में। डेल्टा टीबी क्या आएगा? नंबर के हिसाब से क्या आएगा? सेम। ठीक है, चाहे आप केल्विन में चेंज निकालें या डिग्री सेल्सियस में चेंज निकालें, पर एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस इक्वल नहीं होता केल्विन की। आपके 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, 15 केल्विन की। अगर आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है कभी भी, या आपको केल्विन की निकालनी है डिग्री सेल्सियस, मान लो मैंने आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो कैसे निकालेंगे भाई? ये 10 लो प्लस इसके 0 डिग्री सेल्सियस वाला जोड़ दो, कितना भाई? 273.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो प्लस 273.15 केल्विन, कितना आ जाएगा? 283.15 केल्विन। ऐसे 11 डिग्री सेल्सियस दे दे तो कैसे निकालेंगे? 11 में 273 जोड़ देना, 20 दे दे तो 273 में 20 जोड़ देना। 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है रूम टेम्परेचर? कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस? कितना हो जाएगा? 298.15 केल्विन। 273.15, 273.15 जोड़ दीजिए। ये 15 बोल देते हैं कि 15, आप समझ लीजिए हम दशमलव के बाद सिंगल नंबर बोलते हैं 15, इंडिकेशन के लिए दशमलव के बाद एक साथ जल्दी बोल देता कि आप समझ सकें। ठीक है, ओके। तो ये था भी हमारा डेल्टा टीबी का कंसेप्ट। यहां पे एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो केबी है ना, ये कई बार आपको पता है क्या देंगे? बोल देंगे आपको 100 ग्राम सोलवेंट के लिए केबी, 1000 ग्राम सोलवेंट के लिए केबी, ऐसे देंगे। केबी की वैल्यू आपको 100 ग्राम सोलवेंट के लिए दे सकते हैं, 1000 के लिए दे सकते हैं। उस टाइम पे देखिए करना क्या, अगर आपको सोलवेंट दे रखा है भाई किलोग्राम में बना रहे हैं, ठीक है, तो इस किलोग्राम, मान लो आपको सोलवेंट इसमें देंगे वो ग्राम में, किसने दिया? ग्राम में दे रखा है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग कर दीजिएगा आप? 1000। ये 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू ऊपर देख लीजिए, नीचे बता रहा हूं आपको करके इसी चीज को। बस ये बात और है, उसके बाद आप आसानी से न्यूमेरिकल अप्रोच कर सकते हैं जहां भी आपको मिल जाए एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट की। क्या भाई? अगर ये आपको WA किसमें दे रखा है? ग्राम में, तो किलोग्राम में लेना पड़ेगा। किससे भाग करेंगे? WA किसमें है? ग्राम में, और हमें किसमें लेना होता है? किलोग्राम में। मतलब 1000 ग्राम से और भाग कर देंगे तो किसमें आ जाएगा? किलोग्राम में। ठीक, 1000 से भाग कर दो इसको, ग्राम हटाओ, कितना जाएगा? किलोग्राम में। किसी भी अगर 1000 से भाग करेंगे फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास? 1000 KB डॉट WB बाई में MB इंटू में WA। अब ये जो ओवरऑल वैल्यू WA की आई वो किसमें बन जाएगी? किलोग्राम। ठीक, 1000 यहाँ। अब सुनिए बात क्या बोले, अगर KB ऑफ द सोलवेंट इज 4, 1000 ग्राम सोलवेंट, KB की वैल्यू कितने ग्राम सोलवेंट ले रखा उस पर डिपेंड करेगी। अगर उन्होंने बोल दिया कितने ग्राम सोलवेंट के लिए है? 1000 के लिए, तो यहाँ पे 1000 ही रहेगा और ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब आपको ये WA की वैल्यू ग्राम ही रखनी, मान लो WA में 5 ग्राम है तो कुछ नहीं करना, आपको WA को किस में रखना है? यहाँ पे ग्राम में 5 रख दिया, बस ग्राम को हम कन्वर्ट कर चुके हैं किसके अंदर? किलोग्राम में। ठीक है, 5 ग्राम है आपका क्या? सोलवेंट, तो 5 वैल्यू रखते हैं। 500 ग्राम आपका सोलवेंट, सीधा 500 ग्राम रखना है, 500 रखना है, कि ग्राम को हम किलोग्राम बाई 100 1000 करके कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू ग्राम के हिसाब से पुट होगी, तो इसको भी किलोग्राम में बदल दो, फिर 1000 से भाग कर दो,
ऐसे नहीं करना। क्या करना है, यहाँ पे मान लो आपको 500 ग्राम दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे ही बनाने के लिए 500 बटे 1000 फिनिश हो गया। अभी अपने आप किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये बताइए अगर यही के भी आपको दे दे 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए दे दे, तो कुछ नहीं करना भाई, इस 1000 की जगह क्या कर लेना 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए दे दे, तो क्या के बी 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए कितना है दे देंगे आपको वैल्यू। तब आपको यहाँ पे 1000 की जगह 100 कर देना बस, और यहाँ पे जो ग्राम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही पुट करनी है। 500 ग्राम है तो यहाँ पे 500 रख देना, यहाँ पे 100। इसी फॉर्मूले से आपका क्या निकल जाएगा डेल्टा टी। और फिर भाई आपका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया है, इसकी सहायता से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते आसानी से। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके सामने, तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए। कंसेप्ट आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई कर दीजिए, दैट इज द आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बी की 100 ग्राम के लिए दिए तो 100 रख देना गुना में, 1000 के लिए दिए तो 1000 रख देना। ठीक है, अगर किसी को ये समझना है कि केबी को हमने क्यों 100 के लिए और क्यों 1000 के लिए यहाँ पे चेंज किया, कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो में। ओके, नेक्स्ट तो भाई आगे हम पढ़ेंगे हमारी बची 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जहां हम वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 3 चीजें तीसरी वीडियो में आएंगी। ठीक है, तो अब भाई ध्यान से सुनिए, जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है अभी, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट के लिए 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहानी तभी आती है मार्केट में जब सॉल्वेंट में सोल्यूट आता है, और सोल्यूट भी कैसा ले रखे हैं हमने, नॉन वोलेटाइल। जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन कौन होते हैं, आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, और आपका यूरिया है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये वेपर नहीं बनाते, जो वेपर ना बनाए उन्हें क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये था भाई हमारा आज की वीडियो के बारे में। हमने सॉल्यूशन की 0002 वीडियो कंप्लीट कर ली है। आप सभी अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो पहली वीडियो देख लीजिए, दोनों को रिलेट कर लीजिए, वहां से केवल मोलालिटी रिलेट होने वाली। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा है कि इसमें सच में कुछ नॉलेज है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने स्टेटस पे भी लगाइए। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। जय माता।